एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम और ये एस्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। देखते हैं इसके शाब्दिक अर्थ को। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम क्या रहेगा भाई? सबका नाम रहेगा इसका शाब्दिक अर्थ। यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या रहेगी इसकी? संख्या के स्थान पर क्या है? संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, आप आदि ये क्या रहेंगे? सर्वनाम शब्द रहेंगे। सर्वनाम संख्या की पुनरावृत्ति को क्या है? रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है। क्या है? इसको सौंदर्य युक्त बनाता है, संख्या की पुनरावृत्ति को रोकता है। मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी होगी? 11। यदि भेद पूछे तो 6 और संख्या पूछे तो 11 रहेगी। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये क्या है? ये रहेंगे 11। 11 संख्या है इसकी और भेद पूछे तो 6 रहेंगे। ये सभी मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाते हैं। क्या है? तब ये यौगिक रूप बन जाते हैं। जैसे मैं मौलिक सर्वनाम है, जबकि मैंने, मुझे, हमें, हम, मेरा, मुझ में, मेरे लिए क्या है? ये आदि यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। और मैं क्या कहलाएगा? मौलिक सर्वनाम कहलाएगा। आगे इसके भेदों की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। दूसरा निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा। चौथा रहेगा प्रश्नवाचक। पांचवा रहेगा निजवाचक और संबंधवाचक। ये क्या है भाई? 6 सर्वनाम रहेंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्न, निज और संबंध। आगे सबसे पहले भेद की बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या है? वक्ता, वक्ता जो बोलता है, श्रोता जो सुनता है और अन्य क्या है? अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वे, वह आदि ये क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनामों के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला रहेगा उत्तम। क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य। पहले देखते हैं उत्तम पुरुष को। क्या है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है। किसके लिए? वक्ता या लेखक के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, ये क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष रहेंगे। दूसरा रहेगा मध्यम। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता क्या है? सुनने वाला या पाठक के लिए किया जाता है, जो पाठ को पढ़ता है पाठक कहलाता है। श्रोता सुनने वाला। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष कहलाएंगे। नोट में दे रखा भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर्वनाम का प्रयोग 3 स्थितियों में किया जाता है। अत्यंत घनिष्ठता के लिए। क्या है? अत्यंत घनिष्ठता के लिए तू मेरा भाई है। क्या है? तू तो मेरा भाई है। निरादर के लिए तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये क्या है? निरादर के लिए। और ईश्वर के लिए हे भगवान तू तो सब जानता है। ये क्या है? ये 3 प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष की बात करें तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता या क्या है? वक्ता, लेखक या श्रोता, पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या है? किसी और अन्य व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, ये, वह, वे, इसे, क्या है? उसे, उन्होंने, इन्होंने, ये क्या रहेंगे? अन्य पुरुष रहेंगे। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम शब्द से समीपवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का निश्चित बोध क्या है? निश्चित बोध होता है। जैसे यह, ये, वह, वे, ये क्या कहलाएंगे भाई? ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पहला रहेगा ये मेरे हथियार हैं। क्या है? ये मेरे हथियार है। निश्चय है कि ये मेरे हथियार हैं। यह सीमा का मकान है। निश्चय है कि ये सीमा का मकान है। वे तुम्हारे आदमी है। वह हमारा स्कूल है। क्या है? ये निश्चय है कि ये हमारा स्कूल है। ये क्या कहलाएंगे? सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। नोट में दिखा रखा है निश्चयवाचक का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। नाम को क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता। क्या है? नहीं होता। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये क्या रहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, नहीं पता कि कौन खटखटा रहा है, कोई है। आपसे मिलने कोई आया है, नहीं पता कि कौन मिलने आया है। क्या है? कोई मिलने आया है। दूध में कुछ गिर गया है, नहीं पता कि क्या गिर गया है। क्या है? इसमें निश्चित क्या है? निश्चित कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है या प्राणी है, इसका बोध नहीं होता। मैदान में कुछ पड़ा है, ये क्या रहेंगे? ये सारे के सारे रहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या कार्य के विषय में प्रश्न करने का बोध हो। क्या है? प्रश्न करने का बोध हो। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे, किन्हें, ये क्या रहेंगे? सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। उदाहरण देखते हैं। बाहर कौन आया है? क्या है? बाहर कौन आया है? ये क्या है? प्रश्न कर रहा है कि बाहर कौन आया है। नाना जी किसे बुला रहे हैं? तुम क्या कर रहे थे? तुम ये रुपए किससे लाए हो? ये क्या है? ये प्रश्न कर रहे हैं सारे के सारे। जब, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, केवल प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या ये? प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे। सबसे लास्ट रहेगा निजवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, किसके लिए? स्वयं के लिए। जैसे आप, खुद, स्वयं, निज, स्वतः, अपना, अपना अपना, अपने आप, ये सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे? निजवाचक सर्वनाम रहेंगे। जैसे मैं स्वयं सामान उठा लूंगा, सुमन स्वतः गुनगुनाने लगी। क्या है? स्वतः गुनगुनाने लगी। मैं यह काम खुद कर लूंगा, अपना काम स्वयं करो। ये क्या है? स्वयं के लिए करता क्या है? स्वयं के लिए करता है। नोट में दिखा रखा है, यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए किया जाए तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए, क्या है? कर्ता के लिए किया जाए तो वो क्या रहेगा? वो निजवाचक सर्वनाम रहेगा। हमारी क्लास यही तक थी भाई, और आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।